हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कंप्यूटर विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें क्या पूछा है? प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनार्ड ज्यूस। कोनार्ड ज्यूस एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा ही ये कंप्यूटर बनाया गया था और इनके ही नाम पर कंप्यूटर का नाम रखा गया, जिसे Z3 भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1943 में J.W. मौचली और J. प्रिस्टर ईकर्ट द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? J.W. मौचली और J. प्रिस्टर ईकर्ट द्वारा यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो पहला कंप्यूटर क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनियक। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनियक। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनियक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर देते जाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर होगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J. प्रिस्टर ईकर्ट और जॉन मौचली, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने डाटा संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको ईडी बैक कहते हैं, बनाया? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, जिसे ईडी बैक कहते हैं, बनाया? तो किसने बनाया ये? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया? तो आपको बताना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात नलिकाओं। किसका? निर्वात नलिकाओं का। इसको वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाली जगह बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथनखों। यानी इनको हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब
और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, जिसको पृथनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली जगह क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। आईसी चिप किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन के, जिसको अर्धचालक भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग होता है? डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? घरेलू उपकरणों निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? क्या पूछा है? भारतीय पूछा है, तो इसका उत्तर दीजिए। इसका जनक कौन कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय भाटकर। इसमें आपका विजय भाटकर दिया हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। अगर केवल विजय पांडुरंग आए तब भी आप लोग उत्तर को सही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। परास का मतलब रेंज। तो शब्द लंबाई का परास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परम एक उदाहरण है। तो परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर जो कि आकार में सबसे बड़ा होता है और कार्य क्षमता में भी सबसे तेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो परम का निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। परम का निर्माण पुणे में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया परम सुपर कंप्यूटर का? आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडैक। सीडैक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या होगा? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसमें पूछा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होती है। इसमें पूछा है कहाँ होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी सीपीयू में होती है। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोसेसिंग चक्र, जिसे प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। जो समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेसिंग चक्र कहा जाता है, यानी कि वन प्रोसेसिंग साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्गीकरण शामिल होते हैं, और ये कौन से हैं? बताइए आप लोग उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी, इनपुट, सिस्टम इनपुट, इनपुट आउटपुट तथा द्वितीयक मेमोरी। ये 3 भाग किसके हैं? आधारभूत वर्गीकरण किसके हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर में, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है, जो कि साधारणतः तारों से निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेज, जिसको बसेज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित हिस्से होते हैं। क्या पूछा? कंप्यूटर प्रोसेसर में। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित हिस्से कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन मेमोरी तथा स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर है? 29 का उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। ये इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसको कहा जाता है क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो आवृत्ति होना चाहिए, आवृत्ति इसमें नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक मेगाहर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक मेगाहर्ट्ज होता है, वो भी साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31, एक संसाधक के आंतरिक डाटा बस में बिट्स की संख्या होती है जिसे ये बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में पूछा है, एक संसाधक के आंतरिक डाटा बस में बिट्स की संख्या होती है, ये बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड लेंथ। यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड लेंथ आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्ध संचालकों पर आधारित नहीं होती। अधिकांशतः जो मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन की बनी होती है, और लेकिन इसमें पूछा आधारित नहीं होती। नहीं वाले प्रश्नों पे आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे नहीं ना देख करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ए, मुख्य स्मृति यानी कि जो मुख्य मेमोरी होती है वो अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकेंड। बिट प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछ ले बिट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट किसे कहते हैं, बाइनरी डिजिट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है। इसमें पूछा है एंटर की का अन्य नाम क्या होगा। आप लोग उत्तर दीजिए, एंटर की का अन्य नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्जीक्यूट की। एक्जीक्यूट की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसी ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए। तो किसका प्रयोग किया जाता है, माउस का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार की, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो आपकी ओएमआर शीट होती है एग्जाम की, वो किसके द्वारा जांची जाती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएमआर, जिसका पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, इसमें ये पूछा है। तो ओसीआर का आप लोग फुल फॉर्म बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का उपयोग करते हैं। यानी कि चेक को पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। अगर पूछ ले MICR की फुल फॉर्म क्या होगी, यानी कि पूरा नाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये चेक के पढ़ने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 8 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 7 शब्द ना ही किसी तरह से समान है और एक अलग है। जो 7 शब्द हैं किसी ना किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोग उत्तर दीजिए इसका। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। आप लोग अपना उत्तर बताते चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाकी सब क्या है, बाकी सब हार्डवेयर हैं, लेकिन विंडोज क्या है, विंडोज सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रिंटर को सामान्य तौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका उत्तर दीजिए। नॉन इम्पैक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए 43 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर, यानी कि सेमी कंडक्टर लेजर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, ये पूछ रहा है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, धीमे होते हैं। आप लोग जो देखते होंगे पहले टाइपिंग वाली मशीनें कचहरी पे तहसीलों पे मिलती होंगी, उनसे क्या करते थे, उनमें इंक लगी हुई रहती थी और उस पर टाइपिंग की जाती थी, जो कि अब लगभग बंद सी हो गई है। उन पे
काम बहुत धीमे होता था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? इसका उत्तर बताइए। तो ये किसका प्रकार हो जाएगा? प्रिंटर का। यानी कि जो आपको जो पहले जो प्रिंटर चलते थे वो कैसे थे? डॉट मैट्रिक्स वाले, यानी कि बूंदी 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 बन के लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, तो एलसीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि एलसीडी का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएसडब्ल्यू इसका द्योतक है। तो पीएसडब्ल्यू बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिमिटिव स्टेटस बर्ड। प्रिमिटिव स्टेटस बर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये क्या करता है? ये रजिस्टर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रजिस्टर को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 48, कैथोड रे ट्यूब जिसे सीआरटी कहते हैं, शॉर्ट में सीआरटी कहते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। आप लोग राइट आंसर बताइए। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी गॉस। क्या कहते हैं? डी गॉस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है रोम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्या है? रैम और रोम, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रैम जो है अस्थायी मेमोरी है और रोम कैसी है? स्थायी मेमोरी है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। कहां पर अटक जाता है? रैम में जाकर के। और रैम कैसी मेमोरी है? ये अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी। और रोम कैसी है? स्थायी। और रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। चलिए आज के लिए ये 50 क्वेश्चन। अगले जो हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन की सीरीज अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।